जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 9th की फर्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है बच्चों? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में जानेंगे अपन, है ना। तो बच्चों फर्स्ट में क्या जानेंगे अपन? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या। वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डैश अनंत तक चलती है ना। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में जीरो भी शामिल कर लिया जाता है। और अनंत तक चलती है। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या भी शामिल कर ली जाती है। और ये भी और इधर भी बच्चों ये अनंत तक जाती है माइनस। और इसके बाद क्या आती है बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो बच्चों p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। p और q यहाँ क्या होता है बच्चों? पूर्णांक संख्या होती है। p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। q इज नॉट इक्वल टू 0, p व q पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद क्या आता है बच्चों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह होती है जो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है। वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। यहां तक बच्चों समझ में आ गया? अब बच्चों अपन देखते हैं उदाहरण नंबर, इसका फर्स्ट उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बात सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। गलत, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता, और जबकि पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित होता है। तो मतलब ये नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता। अब सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब इसका हे होता है कि नहीं होता है? पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? होती है, क्योंकि इसको क्या p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या को। तो ये होती है। यस, हाँ, है ना।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। बच्चों परिमेय संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो बच्चों को पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या ये ले ली, ये परिमेय संख्या ये ले लिया अपन ये, तो ये इसको अपन पूर्णांक संख्या को अपन है ना बच्चों p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, नहीं। आ गया यहाँ तक समझ में? डस्टर, ठीक है, चलो से उदाहरण सेकंड, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है बच्चों को। कैसे लिखेंगे, ये कितनी 5 लिखनी है, तो अपन क्या कर देंगे, इसे एक अधिक ले लेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, ये 6 हो गया है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैंने ये 2 लिख लिया, एक इधर 2 इधर लिख लिया, तो इसमें मैं हर और हर में ना 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, है ना। कर दिया, यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ कितना हो गया 6, और यहाँ भी कितना हो गया अपॉन 6, और यहाँ कितना हो गया 12, और यहाँ कितना हो गया 6। तो 6 के बाद कितना आता है 7, 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, फिर 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6। तो बच्चों ये क्या हो गई, इनके बीच 5 परिमेय संख्या हो गई। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय श्री राम, राधे राधे। कल पढ़ते हैं।